जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपकी बातों को महत्व नहीं देता। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होती है। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें, क्योंकि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि उसके भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ भी मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जब इंसान अपने काम में ही अपना आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को ना तो प्रसन्नता इस लोक में मिलती है और ना ही कहीं और मिलती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो किसी भी हाल में नहीं होगा। ऐसा निश्चित जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए बीज अच्छे बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान मत दीजिए। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट ही जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। जब कभी जीवन में परिस्थितियाँ समझ में ना आए
तो जो हो रहा है उसे शांत व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है और अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वो इंसान ही मानसिक गुलाम होता है। भगवान और इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि भगवान तन से पत्थर है और इंसान मन से पत्थर है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर झुकना कायरता के लक्षण है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसकी जंग ही उसे नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित ही सब अच्छा होगा। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, परंतु कुछ ही लोग होंगे जो आपको समझते होंगे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा कमाया हुआ कर्म कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखित ना करें। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। बिना हक का भी जहाँ लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने मन का भी छोड़ देने का हक हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार अपने दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ बचाकर ज़रूर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को कभी खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। अपना दर्द सबको ना बताएं साहब, मरहम एक आधे के घर में ही होता है, लेकिन नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने के बाद मिला। ये ना पूछना कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती है। हिसाब रखा करो, क्योंकि आजकल लोग बड़ी जल्दी ही पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। मित्र अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल हमेशा आपको मिलते रहें।